ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप इन तीनों की जानकारी ली। हमने देखा किस प्रकार से इन तीनों लूप्स का प्रयोग किया जा सकता है। प्रैक्टिकली भी हमने इनके एग्जांपल्स को चेक किया। मैंने यहाँ पे तीनों के एग्जांपल्स को एक बार फिर से खोल रखा है। सबसे पहले फॉर लूप का एग्जांपल है और लेफ्ट हैंड साइड दिए गए ब्राउजर में फॉर लूप की एक टैब के रूप में मैंने यहाँ पे एग्जांपल की आउटपुट खोल रखी है। फिर वाइल लूप है यहाँ पे और वाइल लूप का एग्जांपल भी यहाँ उपलब्ध है और डू वाइल है तो डू वाइल का एग्जांपल भी उपलब्ध है। अब यदि आप आउटपुट की बात करें तो आपको आउटपुट में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। एग्जैक्टली तीनों एक जैसा ही काम कर रही हैं तीनों लूप्स, चाहे वो फॉर हो, चाहे वाइल हो या चाहे डू वाइल हो। लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट फर्क है, फॉर लूप वाइल लूप के साथ डू वाइल का जो लूप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर लूप और वाइल लूप में आप कंडीशन जो चेक करते हैं वो ऊपर चेक करते हैं यहाँ पे। आप अगर वाइल लूप में देखें तो यहाँ पे, लेकिन डू वाइल में कंडीशन को नीचे चेक किया जाता है। अब यहाँ से एक अंतर आ जाता है, कम से कम एक बार जरूर करना है, चाहे कंडीशन सही हो या गलत हो। तो उस केस में हम यहाँ पे डू वाइल का प्रयोग कर सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि चाहे इनपुट यूजर की तरफ से गलत दे दी जाए या सही दे दी जाए, हमारा यहाँ पे जो लूप है एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हम तीनों के जो फ़र्क हैं उसको समझ पाते हैं और हम प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे भी। जैसे जैसे हम आने वाले सेशंस की तरफ बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में हमने लूप्स की जानकारी ली, तीनों लूप्स में क्या डिफरेंस है इसकी जानकारी हमने ली। अगले सेशन से हम फंक्शंस की शुरुआत करेंगे, PHP के फंक्शंस की जानकारी लेंगे। PHP में यूज़र डिफाइंड और इनबिल्ट दोनों तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं। हम दोनों की जानकारी इसमें लेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।